शास्त्रों में बताए गए, यानी कि शास्त्र सम्मत 10 प्रकार के पाप होते हैं। पापों का फल क्या होता है? पापों का फल होता है दुख। चाहे हमने मन से, वचन से, कर्म से कोई भी पाप किया है तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा, और उसका परिणाम है दुख। इस जीवन में भी मिल सकता है, अगले जीवन में भी कभी भी मिल सकता है। 4 प्रकार के पाप तो हों वाणी के द्वारा। 4 प्रकार के पाप होते हैं हमारी जिह्वा के द्वारा, बोलने से, और 3 प्रकार के पाप होते हैं शरीर से। 3 प्रकार के पाप होते हैं मन के द्वारा। वाणी से होने वाले पाप कौन कौन से? वाचः अनृत परः सूचना असंबद्धानि। पहला है अनृत, और अनृत माने होता है झूठ बोलना। झूठ बोलना पाप है। व्यर्थ में बने हुआ बिना ही बात है। वैसे ही हम झूठ बोल दें, क्यों बोले हो जाए झूठ? झूठ बोलना पाप है। अनृत यानी कि झूठ बोलना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो पहला है अनृत यानी कि झूठ बोलना, ये पाप है। दूसरा है परुष। परुष का अर्थ होता है कठोर बोलना। तामस में, क्रोध में कठोर बोलना भी शास्त्र में पाप माना गया है। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थ है सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मधुर बोलो, और अप्रिय सत्य मत बोलो। सत्य तो है लेकिन किसी को अप्रिय लग रहा है तो मत बोलो। प्रियम च नानर्थम ब्रूयात, ये सा धर्म सनातन। तीसरा है पर सूचना। पर सूचना का अर्थ क्या होता है? पर सूचना मतलब चुगली करना। वाते ले आए कोई बात है और दूसरे की चुगली कर दे, तो ये चुगली करना भी पाप है। असूया में पड़े यानी बड़ा मजा आता है, एक दूसरे की ईर्ष्या करने में, चुगली करने में बड़ा आनंद आवे। एक दूसरे की बात को इधर उधर लगाना, ये भी पाप है। चौथा है असंबद्धानी, किसी पर झूठा लांछन नहीं लगाना, किसी को बदनाम करना, ये पाप है। ऐसा पाप मत करो। तो ये तो है मन के। और शरीर के पाप, शरीरेण हिंसा स्ते प्रतिषिद्ध में चुनानी। पहला है हिंसा, किसी को भी अनावश्यक दुख देना, पीड़ा देना। हमारे व्यवहार के द्वारा किसी को दुख होता है, ये भी हिंसा है। हम जो कुछ कर रहे हैं और दूसरे को कोई कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो ये हिंसा है। शरीर से किसी को मारना, पीटना हिंसा है। लेकिन आतंकवादी को, बदमाश को, इनको मारना पाप नहीं है। गुणी को मारना पाप है। ऐसे लोग हों जो आतंकवादी हों, बदमाश हों, गुंडा हों, ऐसे को मारना पाप नहीं। मनु महाराज कहते हैं हिंसा च विधानतः, ऐसी हिंसा जिसका शास्त्र में विधान किया गया है, ऐसी हिंसा पाप नहीं है। आतताई, दुष्ट को मारना, यह हिंसा की कोटि में नहीं आता। अनावश्यक, निरपराध, निरपबस व्यक्ति को सताना, यह हिंसा है। तो हिंसा करना पाप है। दूसरा है स्तेय। स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना। चोरी करना भी पाप है। दूसरे की वस्तु को चुरा लेना, अधिकार किसी का है, हम चोरी छुपे हुआ वस्तु ले लें, तो ये पाप है। चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है व्यभिचार करना। व्यभिचारी पुरुष जो दूसरों की बहुबेटियों पर बुरी नजर डालते हैं, या व्यभिचारिणी स्त्रियां जो पर पुरुष पर गलत नजर डालती हैं, ये घोर पाप है, ये महापाप है। इसका परिणाम भयंकर भोगना पड़ता है। 3 है मन के पाप।
मन में जैसा हम सोचते हैं, अच्छा सोचें या बुरा सोचें, उसका फल भी हमें पाप और पुण्य के रूप में ही भोगना पड़ता है। यदि अच्छा सोचेंगे, किसी की दूसरे की भलाई की कामना करेंगे, दूसरे के बारे में या अपने परिवार के बारे में या अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो पुण्य है। और किसी के अहित करेंगे या किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, किया नहीं है, केवल हमने मन में ही विचारा है, केवल हमने मन में ही सोच लिया है, तो ये मन का पाप है। किया भले नहीं, लेकिन सोच लिया है। सोचने मात्र से पाप और पुण्य लगते हैं मन में ही। यानी कोई पुण्य कर्म, जैसे हमने कोई पुण्य कर्म सोच लिया, भाई पूर्णमासी आ रही है, हम सत्यनारायण की कथा कराएंगे, हवन करेंगे, करे तो ना है भाई, केवल सोचा है, इसका पुण्य हमको मिल गया। सोचने मात्र से भाई गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जाएंगे, पुण्य आ रही है, गिरिराज जी की परिक्रमा देख के आएंगे, दही ना आए, केवल सोचा है तो ये पुण्य हमें प्राप्त हो गया। भाई भगवान का भजन मैं करूँगा, ऐसा करूँगा, वो करूँगा, भगवान के बारे में, धर्म के कार्य के बारे में कुछ भी सोच लिया तो ये पुण्य है। और कोई भी हमने बुरी बात काऊ के अहित की, कोई दुष्टता की, कोई ईर्ष्या की, कछु ऐसी बुरी बात सोच ले तो वो पाप है। यह है मन का पाप। मनसा परद्रोहम प्रद्रव्यम अभीप्साम नास्तिक के चेति। यानी पहला पाप है परद्रोहम, मन का पाप। मन में किसी के प्रति द्रोह रखना, ईर्ष्या रखना, दुर्भाव रखना। जैसे कोई सोचता है कि इसका सत्यानाश हो जाए, करियो ना है, लेकिन सोच रहा है कि आपको सत्यानाश है जाए। दूसरे का सत्यानाश हो या ना हो, लेकिन सोचने मात्र से तुम्हारा सत्यानाश जरूर हो जाएगा। आप पनावे ताए पे, यानी जो कुछ हमारे मन की भावना है ना, दूसरे पे घटित हो ना हो, लेकिन तुम पे आके जरूर पड़ेगी। तो सोचने वाले को उसका पाप जरूर लगता है। दृष्टांत है कुम्हार का, बूढ़ा गधा था एवं सामने वाले के पास में जवान घोड़ा था। यानी कुम्हार पे तो घोड़ा, वो गधा, वो मरे सो, और सामने वाले पे घोड़ा। अब कुम्हार घोड़े को देख करके जले और मन में सोचे कि या को घोड़ा मर जाए, या को घोड़ा मर जाए। लेकिन एक दिन वहाँ को घोड़ा तो न मरे, पर कुम्हार को गधा जरूर मर गए। सारे ने लिखा है कि मांगी किसी रोज कुम्हार ने ये दुआ, थोड़ा मेरे घोड़ा मेरे पड़ोसी का मर जाए ए खुदा। घोड़ा तो थान पर यूं ही बंधा रहा, पर अफसोस गधा कुम्हार का ही मर गया। तो ऐसा देखकर तो कुम्हार नाजुक खपा हुआ, रखकर जिगर पर हाथ बोला, ए खुदा मुद्दत तुझे खुदाई करते करते हो गई, पर पहचान आज तक घोड़े और गधे की नहीं रही। मारना चाहिए था तुझे घोड़ा, मार दिया तूने गधा। दूसरा है परद्रव्यम अभीप्साम, किसी के पदार्थ को चोरी करने की, लेने की इच्छा करना भी पाप है। धन, स्त्री, कोई भी चीज हो, पड़ोसी पे कोई बढ़िया चीज हो और ये मोकू आ जाए, कैसे हो आवे, ये मोकू आ जानी चाहिए। सोचने मात्र से ही यानी पाप लगता है। तीसरा है नास्तिक्यम चेति, नास्तिकता यानी ईश्वर को न मानना, ईश्वर की सत्ता को समझकर उसकी व्यवस्था के अनुसार रहना, ये तो है आस्था। लेकिन जो ईश्वर को तो मानता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, यह है नास्तिकता। तो यह नास्तिकता भी पाप है। मिथ्या निश्चय करना भी पाप है, ये भी मन का पाप है। शास्त्र के अनुसार, गुरु निर्देश के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो ये 10 प्रकार के पाप, और इनसे हमें सदैव बचना चाहिए। इन पापों से हमें सदैव बचना चाहिए और अपने जीवन को पुण्य में बनाना चाहिए। जितने भी हो सके अच्छे काम करें, पुण्य के काम करें, बढ़िया काम करें और अपनी जिंदगी को संवारें, सजाएं। हर समय सोचना चाहिए कि हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा, मन से, वचन से, कर्म से हम कोई पाप तो नहीं कर रहे। ये पाप हमें ही दुख देने वाला है।
पुण्य कर्म करते रहें, विचार करते रहें कि आज के दिन मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया कि नहीं किया, भगवान का भजन किया कि नहीं किया। पुण्य का काम है, धर्म का काम है, आत्मोन्नति का काम है। हमने भजन किया कि नहीं किया, इस पर विचार करना चाहिए। हमने काऊ को भलो करो कि नहीं करो, यहाँ पे विचार करना चाहिए। तो शुभ कार्य, अच्छे कार्य, धर्म के कार्य, पुण्य के कार्य, इनको सदैव सोचते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, और हम पुण्य के भागी बने, पापों से दूर रहें। तो ये हैं 10 प्रकार के पाप। धन्यवाद।